यूपी के बरेली से एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भागी थी। तकरीबन 2 साल पहले उसने भागकर गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी रचाई थी। आज उसके हवाले से भयंकर खबर निकल कर आ रही है, जो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आज हमारी तमाम बहनें गुमराह हो जाती हैं, मुँह काला कर लेती हैं, गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, शादी रचा लेती हैं, धर्म परिवर्तन कर लेती हैं। और मेरी तमाम बहनें इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गुजारिश है वो गुमराह होने से बचें। अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इल्म दीन के रास्ते पर चलें। हुआ यूँ, लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है और 2 साल पूरे होने के बाद अचानक उसकी तबीयत ख़राब होती है और उसकी मौत हो जाती है। बताया यूँ भी जा रहा है कि लड़की को मारा गया है। अब मामला यहाँ तक के आ गए हैं कि गैर मुस्लिम जो लड़का है, वो लड़के वाले के घर वाले उसको लड़की को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही जो उनके रीति रिवाजों में जो होता है मरने के बाद वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। और बात अब आती है मुस्लिम लोगों की तरफ से, तो मुस्लिम लड़की के घरवाले जो होते हैं वो भी अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। ना ही उसको 2 गज ज़मीन देने के लिए तैयार हैं और ना ही उसकी नमाज़ जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार है, ना ही लोग शरीक होने के लिए तैयार हैं। मामला यहाँ तक किया जाते हैं कि मामला पहुँचता है आला हज़रत शरीयत तक की। उलमा इकराम का फ़ैसला सुनाया जाता है। ऐसी लड़कियों का ना ही नमाज़ जनाजा होगा, ना ही लोग शरीक होंगे, ना ही लड़की को कब्रिस्तान में जगह दी जाएगी। तो फ़िलहाल अभी भी ये सिलसिला जारी है। हमारी मुस्लिम लड़कियां जो बहनें हैं हमारी, आज भी गुमराह हैं और तमाम मुस्लिम बहनें गुमराह हैं जो गैर मुस्लिम लड़कियों से मिलती हैं, जाती हैं और उनके साथ शादी करती हैं, भाग जाती हैं। प्लीज़ आप सब लोग बचें और इल्म दीन के रास्ते पर चलें। इस मसले मसाइल पर कुछ लड़कियों से बात की गई जो इल्म दीन के रास्ते पे चलती हैं, जो पढ़ रही हैं, इल्म दीन हासिल कर रही हैं, पढ़ाई के साथ साथ इल्म दीन के रास्ते पे चल रही हैं। उनसे बातचीत कही, जो इन मामलात के बारे में बातचीत करी गई, उनसे ये मामलात सामने आए और उनसे बातचीत कही। तो आप उनकी बातों को सुनें और समझें। जो माहौल आप इधर देख रही हैं कि जो लड़कियां भटक रही हैं, उसके पीछे क्या वजह मानती हैं? वो दीन की कमी, दीन उन्होंने नहीं सीखा है। अगर दीन सीखती, दीन को समझती, तो उनको भटकने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो भटकी ही इसी वजह से हैं कि उनके अंदर दीन की कमी थी। अगर दीन सीखती तो नामहरम से वो बात ही नहीं करती। जी, माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को ठीक से तालीम दे। ये कहा भी गया है कि अगर माँ पढ़ी लिखी हैं तो बच्चे भी उनके ठीक होते हैं। तो ऐसे जैसे आप देखते हैं, या आपकी वालदा ने भी आप पर अपनी जिम्मेदारी पूरी की होगी, तो अब आप क्या कहती हैं? उसमें अभी मैंने जैसे हुजूर की हदीस को जो है आपके सामने पेश किया, तो उसी पर ही सबको उस फरमान पर अमल करना चाहेंगे। तो ये सभी के लिए है, माएँ भी सीखेंगी, वालिद भी सीखेंगे, तो जाहिर है औलाद उनकी नेक ही पैदा होगी इंशाल्लाह। दुनियावी तालीम भी आपने हासिल की है, सिर्फ दीनी? क्या हाँ, क्या किया आपने? 12th किया है। 12th किया है? जी, कहाँ? BL इंटरनेशनल। अच्छा, BA इंटरनेशनल। जी, जैसे एक चीज़ ये कही गई है कि सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं, बल्कि एक तालीम को लेकर बात हुई है कि जो मुकम्मल तालीम है ना, जैसे अगर हम सिर्फ दीन सीख लें और दुनिया से नावाफिक रहें, तो वो भी एक हमारे लिए एक तरह से कमज़ोरी रहती है। रहना है तो दुनियावी पढ़ाई भी ज़रूरी है और आखिरत के लिए ये भी ज़रूरी है, और दोनों ही पढ़ाई ज़रूरी हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर दुनियावी पढ़ाई हम कर रहे हैं तो अपने दीन को बिल्कुल भूल जाएं। अल्लाह ने हमें यहाँ अपनी इबादत के लिए भेजा है, तो हम उसकी इबादत कैसे करेंगे? जान कर करेंगे ना, कि जिस तरीके से हुजूर ने हमें बताई है कि हमें कैसे इबादत करनी है। तो इसलिए उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो अपनी बच्चियों को पढ़ाने में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि कंजूसी ना करें और अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि आने वाली नस्लें जो हैं उन्हीं के ही उससे होंगी। जी, इरम कौसे नाम है। इरम, आपको क्या लगता है कि जो वालिदैन आप पर फेथ कर रहे हैं और आप आगे भी बढ़ना चाहती हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाई का माहौल आपकी किसी वजह से या आप जैसी किसी और लड़की की वजह से ख़राब नहीं? सर, हमें पहला तो ये है कि हमें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और जो भी हमारे सामने डिस्ट्रैक्शंस आए उनसे बचना चाहिए। और सबसे मेन रोल जो है वो पेरेंट्स का भी रहता है इसमें, कि वो कैसी तरबियत दे रहे हैं अपने बच्चों को, और वो अच्छे से तरबियत दें। और बच्चों को चाहिए कि उनका फेथ जीतें और ईमानदार रहें, कभी अपने पेरेंट्स को धोखा ना दें। माय नेम इज़ अक्सनूर। सर, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, हमें अपना किरदार बेहतर रखना चाहिए। अगर हमारा किरदार बेहतर होगा तो हम हमारे पेरेंट्स हम लोगों पर ट्रस्ट करेंगे
और हम लोगों को फ्रीडम मिलेगी कुछ भी करने की। तो हमारा अगर किरदार अच्छा होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जैसे पूरी ज़िंदगी आपको उन्होंने पाला पोसा, अपनी लगा दी, रात में अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई तो वो आपके साथ जाग रहे हैं, एक हर तरह से जो बच्चों के लिए बाप की या वालदा की जिम्मेदारी होती है उसको पूरा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सी लड़कियां जो हैं एक झटके में वो रिश्ते जो उनके शायद 15 साल या 20 साल या 25 साल रहते हैं उसको छोड़कर चली जाती हैं उस रिश्ते के लिए कि जो ज़्यादा वक्त के नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक मोड़ आता है ज़िंदगी में, तो तब आपको जो फैसला लेना है उसमें कितना मजबूत रहना है? सर उसमें हमें सेल्फ रेजिलेंट रहना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए, खुद पर फोकस करके फ़ैसला लेना चाहिए कि हमें अपने वालिदैन को कैसे बहुत प्राउड फील करवाना चाहिए और फोकस रखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। मेरा नाम नेहा नूर है। मेरा ये मानना है कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि ये टीनेज होती है जिसमें हम लोग मतलब गलत कदम उठा लेते हैं। यही टाइम होता है कि हम अपने माँ बाप को बहुत अच्छा प्राउड फील करवा सकते हैं इसमें। और हमें अपने फ्रेंड को भी अच्छा रखना चाहिए, ज़्यादा वैसे लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए जैसे हमारे ऊपर कोई भी आ चाहे। हमें इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिजरा है, मैं इस्लामिक गर्ल्स की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहला हमारा असर हमारे पड़ता है सोहबत का। सबसे पहली टीचर हमारी मम्मी होती है, जिससे कि हमारी मम्मी हमें समझाती हैं हर चीज़ कि हमें ऐसा बेटा उधर मत कदम बढ़ो, जिस जगह मम्मी ने मना कर दिया उस जगह ना ही जाएँ तो हम लोगों के लिए बेहतर होगा। यही मेरा कहना है, और हमें हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमुल खैर नूरी है, मैं इस्लामिया गर्ल्स स्टूडेंट हूँ। मैंने इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में 81% स्कोर किया है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं ऐसे स्कोर करूँ। हमें जो जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमें सोबत का भी असर बहुत पड़ता है। मेरी फ्रेंड है, ये लोग ये भी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छे स्कोर करके आएंगे, मुझसे ज़्यादा स्कोर है इनका भी, और हमें ऐसी दोस्ती बनानी चाहिए और जिनकी सोबत हमें अच्छी लोगों की सोबत करनी चाहिए। देखिए, यहाँ इन लड़कियों को सम्मान मिला है और बहुत अच्छी खूबसूरत बातचीत कर रही हैं आप कि वालिदैन का जिस तरह से कॉन्फिडेंस जीतने के लिए इन्हें अपने आप को प्रूव करना होगा और कोई भी ऐसा काम जो वालिदैन की इज्जत से खिलवाड़ हो सकता है वो नहीं करना है और बहुत सोच समझ के फ़ैसले लेने हैं। ज़िंदगी में बहुत से ऐसी जगह, बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं कि जब हम दोराहे पर खड़े होते हैं तब हमारे लिए वालिदैन ही हमारे गाइड बन सकते हैं। हमें उनसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। ये बच्चियाँ भी शायद यही कह रही हैं। अभी आपने लड़कियों को सुना जिनका सम्मान हुआ है। कुछ और मेहमान हमारे साथ हैं, इस्लामिया गर्ल्स की प्रिंसिपल भी हैं। जो बहस अभी हमने बच्चियों के बीच की थी, हम इस बहस को अब उन चीफ गेस्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि जो इनके गाइड भी हैं और समझाने की कोशिश भी की है। अभी जिस तरह से यहाँ गुफ्तगू हुई है, बच्चियों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आपने अपने संसाधनों की बात रखी कि संसाधन उनको दे दिए जाएं तो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह का माहौल है उसमें मैं देख रहा हूँ कि एक जो यकीन का जो माहौल है जैसे वालिदैन और बच्चों के बीच में, उसको हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं? पहले तो मैं नूरी खिदमत सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जो ये प्रोग्राम रखा गया है वो वाकई काबिल सताइश है। इससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आगे बढ़ने का जज्बा मिलेगा। आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हालात से हारे नहीं हैं, पेरेंट्स भी नहीं हारे, बच्चियाँ भी नहीं हारे। वो उनको आगे बढ़ने का हौसला भी कुछ हमारे रहनुमा दे रहे हैं। जैसे कि आज ये प्रोग्राम हुआ है, उससे पेरेंट्स को भी हौसला मिला है, बच्चियों को भी हौसला मिला है। तो हालात जैसे भी हों उनसे मुकाबला किया जाएगा, उनकी बच्चियों को गाइडेंस दी जाएगी और बच्चियाँ अगर उन्हें अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो इन हालात के पेश नज़र भी वो आगे बढ़ने का उनका जज्बा, पेरेंट्स का जो जज्बा है वो काबिल तारीफ़ है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहे और ये कमेटियाँ अपनी मुस्लिम बच्चियों के लिए आगे आती रहीं और उनके लिए काम करती रहीं तो इंशाल्लाह हमारी कौम की बेटियाँ आगे ज़रूर बढ़ेंगी और तरक्की करेंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। हमारी कम्युनिटी में अभी भी जो अगर तरक्की का आप रेशो देखिए तो वो बहुत कम है, तो उसको कैसे दूर किया जाए? नाचीज़ को डॉक्टर इक़्तिदारुद्दीन एडवोकेट कहते हैं। अभी आपने फरमाया कि जो बच्चियां हालात बदल रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। मैं समझता हूं कि अब मज़ीद उसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चियां हमारी मुर्तद हो रही हैं उनको सिर्फ़ इसी तरह रोका जा सकता है जैसे कि हमारी बड़ी बहन मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा ने कहा। अभी उसी को दोहराते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 38% बरेली में मुसलमान हैं और एक भी कॉलेज वो नहीं बना पाए। वो उन्होंने शादी हाल बनाए, वो ये मिजाज बना लें कि हमें इंटर कॉलेज बनाना है
और उसकी तालीम जो है दीनी तालीम बेस हो, इंग्लिश तालीम हो साथ में उसके, तभी हम उसको रोक सकते हैं। वरना तो ये कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें। और देखिए मुसलमानों में मुतवस्सित तबके के लोग हैं, लेकिन उनकी रुझान नहीं है, उनका सोच नहीं है। वो जो है वो स्काई लार्क बना रहे हैं, शादी हाल बना रहे हैं और फ्लोरा गार्डन बना रहे हैं, ताज पैलेस बना रहे हैं। एक भी इंटर कॉलेज 38% में से कोई नहीं बना सका। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि वो लोग जिनके एटीएमओ में पैसा सड़ रहा है, वो डीएम को फोन करके अपनी बच्चियों का दाखिला सेंट मारिया में करा रहे हैं और एक भी स्कूल नहीं खोल सके बरेली में। तो ये बड़ा कड़वा सच है और ये हमें मानना होगा। देखिए, वकील साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। आज सैयद अहमद खां को इस वजह से याद नहीं किया जाता है कि उनके पास बहुत पैसा था, बल्कि वो तालीम का एक ऐसा महल तामीर कर गए हैं कि जिसकी रोशनी, और अगर हम देखें तो उसे ताजमहल ही कहेंगे, कि वो वाकई जब तक ये दुनिया रहेगी उनका नाम रहेगा। और जब जब तालीम का नाम होगा तो जाहिर सी बात है कामयाब तरीन शख्सियत ये बताएंगी कि हम अलीगढ़ से निकल कर आएँ। यहाँ नासिर कुरैशी भी हैं जो दरगाह हज़रत के मीडिया पर प्रभारी रहे हैं। जैसे तालीम पर लगातार दरगाह की तरफ से भी जोर दिया जा रहा है। आपने भी यहाँ इस प्रोग्राम को देखा है, तो कहाँ ये कमी रह रही है कि हम उस चीज़ को दूर नहीं कर पा रहे हैं और हमारे बच्चे और बच्चियाँ उस तरह से जैसे और लोग तरक्की कर रहे हैं वैसे तरक्की। बरेली शहर सारी दुनिया में इल्म के नाम से पहचाना जाता है। यह आला हज़रत की नगरी है। आला हज़रत ने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म हासिल किया और इल्म का पैगाम दिया। आज दरगाह के सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ भी हिंदुस्तान भर के दौरे पर जाते हैं, तो वो भी यही पैगाम देते हैं कि मुसलमान अपने बच्चों